So our next factor is temperature. As you all know that adsorption is an exothermic process. ओके क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जीज डिक्रीज़ हो जाती हैं, तो ये क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेंस गैस की, दैट मीन्स जो प्रेशर होता है एडजॉर्बेट गैस पे वो किस पे डिपेंड करता है कि जितना कम प्रेशर होगा, दैट मीन्स अ गैस लीड्स टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट. एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो होता है कि द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेट विद द प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ अ कर्व टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. यानी आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही होती हैं, जो एडजॉर्प्शन होता है इस दौरान, जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, तो इसके लिए क्या करा है हमने, अगर आप देखें तो इसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट करा है. वो ग्राफ हमें बताता है कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, जो भी गैसेस पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे होते हैं. ठीक, इसके लिए हम ग्राफ डिस्कस करते हैं. सो एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक ग्राफ है जो है x अपॉन एम वर्सेस पी. इस x अपॉन एम वर्सेस पी को समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा एक इक्वेशन समझिए जो कि है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे चिल्ड्रन, जिन्होंने क्या दिया था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक फिनोमेनन दिया था. इन्होंने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो P अगर होगा तो इस दौरान जो x बाई एम होता है, x होता है जहाँ पे कि मास ऑफ गैस एंड m होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट. तो मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कितनी गैस एडजॉर्ब हुई, दैट इज़ इक्वल टू द दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो कॉन्स्टेंट आया था k. ओके, वहाँ जहाँ पे कि n क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि नेचर ऑफ गैस पे या उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. वो एक इंटीग्रल वैल्यू है एक्चुअली. ठीक, तो जब हमने इसका लॉग लिया था तो हमने देखा था दोनों साइड जब हमने लॉग लिया तो ये हो जाता है बेटा लॉग x अपॉन एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस, अब जो पावर में वो चीज़ आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा लॉग प्लस 1 अपॉन एन लॉग p. सो द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैन बी चेक्ड बाय, तो इसकी वैलिडिटी जो है हम चेक कर सकते हैं कैसे, x अपॉन एम वर्सेस p ड्रॉ करके. तो जब हमने x अपॉन एम वर्सेस p ड्रॉप करा था, बनाया था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से ये ग्राफ आता है. और जो ग्राफ होता है वो ये कहता है कि अगर हम x अपॉन एम वर्सेस p बनाते हैं तो जो ग्राफ होता है वो धीरे इस यहाँ से शुरू होता है. यानी स्टार्टिंग में प्रेशर एकदम से कभी भी कोई भी चीज़ एडजॉर्ब नहीं होती है, प्रेशर बढ़ने के साथ वो धीरे धीरे आता है. अगर आप देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट डॉट है. ठीक, फिर जब यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, एंगल थीटा निकालेंगे, तो स्लोप क्या होगा आपका 1/1. और जितना भी वेकेंट स्पेस है यानी जो बचा है, यानी दैट इज़ कॉल्ड लॉग, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरसेप्ट. ठीक, तो ये ग्राफ था जो उसने दिया था. अगर आप उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में दोनों ही मेंशन है, x अपॉन एम वर्सेस p कि एकदम से, यानी अगर हम 195 टेम्परेचर देखते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखाता, पर जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है वो भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं. ठीक है, चलिए अब इसी के आप वेरिएशन देखिए. वेरिएशन ये है चिल्ड्रन कि अगर स्ट्रेट लाइन आती है, यानी इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विद स्लोप 1/n, तो यानी इंटरसेप्ट क्या होगा, जो x एक्सिस पे है वो log k के इक्वल हो जाएगा. अगर 1/n 0 के बराबर हो जाए तो x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. यानी अब क्या हो जाएगा, ऐसे में एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. और अगर तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जहाँ पे 1/n क्या हो जाए, 1 हो जाए और x अपॉन एम kp के बराबर हो जाए, तो यानी ऐसी कंडीशन में x अपॉन एम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के. ठीक,
तो ये सारी कंडीशन हैं जो ग्राफ को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विद प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, घटाएंगे, चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर दिस अगर हम सबसे पहले लो प्रेशर करेंगे, लो प्रेशर करने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स अपॉन के इज इक्वल्स टू के पी। अगर हाई प्रेशर करेंगे यानी प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी पी की पावर 0 है ना, इंडिपेंडेंट। अगर इंटरमीडिएट करेंगे तो पी की क्या होगी, पावर 1/n, तो वही चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन, वो है एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज का मतलब है सॉलिड्स कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सोल्यूशन टू, वो सोल्यूशन से भी एड्जॉर्ब कर सकते हैं। इस पे हम जो ऑब्जर्वेशन अगर हम किसी चीज़ का देखें, अगर हम एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लें, उसे चारकोल में डालें, तो हम जो भी चीज़ें नोटिस करेंगे आफ्टरवर्ड्स जब प्रोसेस हो जाएगा, वो ये होती है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी हमेशा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल सरफेस पे आके रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि जितना टेम्परेचर लगता है कि वो तो उनको एक्साइट करा देते हैं पार्टिकल्स को। सेकेंड पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये हमें पता है सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। थर्ड फैक्टर, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, सोल्यूट के कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करता है कि कितना है, उसी हिसाब से तो एड्जॉर्प्शन होगा। फोर्थ पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट ऑल्सो। ओके, चलो तो ये सारे फैक्टर्स थे। और सेकंड हम फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है एप्लीकेशन, कि हमारी डे टू डे लाइफ में एड्जॉर्प्शन की क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन, वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। जो हाई वैक्यूम जितने भी बनाए जाते हैं वो इसी एड्जॉर्प्शन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है गैस मास्क। जो गैस मास्क होता है ना, उसमें जो चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल का जो मिक्सचर यूज़ होता है वो इसी प्रोसेस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस अगर आपको पता है क्या होता है, ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का फेस क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जो फ्रोथ हमें मिलती है पाइनॉल जो फ्लोटिंग एजेंट के साथ, वो भी इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसके जो इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, ह्यूमिडिटी को जो कंट्रोल किया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, है ना। आपने कभी देखा आपकी मिल्टन की बॉटल्स में या शूज़ में वो सिलिका जेल के पैकेट्स होते हैं टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, है ना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मेटल फ्रॉम सोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस इन क्यूरिंग डिजीज़, केमिकल एनालिसिस। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे वो क्या थे, ये की एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं एड्जॉर्प्शन की। ठीक, तो इसी के साथ हमारा पूरा एड्जॉर्प्शन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा एनसीईआरटी में वो है कैटालिसिस, चाहे वो होमोजेनस हो, हेट्रोजेनस हो, फिर आपके पूरा जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो डायरेक्टली शुरू होगा कोलाइट से। टिल दैट यू कैन मेक द नोट्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।